नमस्कार। क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा और आज बात क्वेश्चन आवर में मैं करने वाला हूं कांग्रेस की। दिल्ली में भी आपने देखा होगा एक ज्वाइनिंग हुई थी जिसमें उत्तराखंड के 6 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था और कांग्रेस उस वक्त ये मान रही थी कि भाई नेताओं का पार्टी में आने का जो सिलसिला है उससे पार्टी को मजबूती मिलेगी और पार्टी 2027 का जो चुनाव है वो बड़े अंतर से बड़ा अच्छा उसमें रिस्पॉन्स रहेगा और शायद सरकार हमारी बन जाएगी। लेकिन भाई उसके बाद तो अचानक से उत्तराखंड का माहौल ही बदल गया। हरीश रावत उस बैठक से मौजूद रहते हैं, उस पीसी में तो वो नहीं गए। अब चर्चाओं का बाजार ही गर्म हुआ कि भाई हरीश रावत के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अलग थलग पड़े हैं। पार्टी के सीनियर नेता हैं और उन्होंने तो एक वीडियो में कह दिया कि भाई मेरे कांपते हुए हाथ तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को मैंने अपने हाथ से बनाया आज वो यही बात कर रहे हैं। अब हरक सिंह रावत जो हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं, उन बयानों से विवाद हो रहा है, जो विवाद है वो और गहरा हो रहा है। अब समर्थकों का गुस्सा भी सामने आ रहा है और बात इस्तीफों तक पहुंच रही है। तो सवाल ये है कि क्या चुनाव से पहले कांग्रेस में सब कुछ ठीक है या फिर अंदर ही अंदर सियासी तूफान उठ चुका है। करेंगे कि क्या उत्तराखंड कांग्रेस में 2027 के चुनाव से पहले सियासी संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में तो ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद अब बयानबाजियों का दौर जारी है और अब सवाल गुटबाजी का है। क्या कांग्रेस के अंदर गुटबाजियां शुरू हो चुकी हैं? एक खेमा हरीश रावत की तरफ है, दूसरा खेमा अलग है। पार्टी के नेताओं की ज्वाइनिंग करानी है, उसको लेकर अब विवाद सामने आ रहा है। सवाल यह है कि ऐसे 2027 का चुनाव कांग्रेस जीतेगी कैसे? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तो चलिए, बड़ा सवाल ये है कि चुनाव से पहले क्या उत्तराखंड कांग्रेस में बगावत के सुर तेज हो गए हैं? उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी जो है, वो जो खींचतान है, क्या वो तेज होती हुई नजर आ रही है? हरीश रावत ने 15 दिनों का अवकाश जो घोषणा की थी उस पर जाने की, उसके सियासी मायने क्या है? और इतना ही नहीं, संजय नेगी को पार्टी में शामिल कराने को लेकर शायद ये पूरा विवाद हो रहा है, क्योंकि वो पार्टी ज्वाइन कराना चाहते थे हरीश रावत उनको, संजय नेगी को, और इसी को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। तो आज कांग्रेस की हालत क्या है? भाई सपना देखा जा रहा है 2027 का। एकजुटता की जब बात आती है तो कांग्रेस खेमों में बटी हुई नजर आती है। आज मैं इसी पर बात करूंगा क्या कि 2027 से पहले कांग्रेस का क्या भविष्य रहने वाला है उत्तराखंड में। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। संजीव वर्मा जी, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत संजीव जी। आशीष सैनी जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आशीष जी। राकेश मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत सर। लक्ष्मी बिष्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी हम स्वागत। और अंकित जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, यूकेडी के प्रवक्ता हैं। तो आप शुरुआत आशीष जी आपसे करेंगे। तो सर क्या हो रहा है कांग्रेस में, क्या एकजुटता है और ये जो बयानबाजियां हो रही हैं इनके क्या मायने निकाले जाएं आशीष जी? देखिए, निश्चित रूप से जब हम 2022 के चुनाव को परिणाम के रूप में देखते हैं तो ये परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी प्रतिकूल साबित हो रही है। जी। एक तरफ जहां हम बहुत अपने कांग्रेस परिवार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस प्रकार की घटनाओं का लेकिन मतलब होना बड़ा गंभीर मामला है। कांग्रेस संगठन और प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व इन मामलों को बड़ी नजदीकी से देख रहा है और 2-3 दिन के अंदर इन सब जितने भी सवाल हैं इनका समाधान होगा जी। और हम वापस अपने ट्रैक पर चुनावी वर्ष की तैयारी के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। जी। और कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका जवाब हो सकता है आज हम लोग ना दे सकें, लेकिन 2-3 दिन 4 दिन के अंदर हम निश्चित रूप से उनके समाधान की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। राजनीति में महत्वाकांक्षाएं होना गलत बात नहीं है, जी। लेकिन महत्वाकांक्षाओं की कीमत पूरी पार्टी को या पूरी कांग्रेस को या उन लोगों को जी। जो कांग्रेस पर भरोसा करते हैं उनको चुकानी पड़े, ये ठीक है, कहीं स्वीकार महत्वाकांक्षाओं नहीं का किया जिक्र जाएगा। आप और करें एक आशीष बात, जी, तो क्या हरीश रावत जी उम्र के इस पड़ाव पर जहां वो सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी भी क्या उनके अंदर किसी तरीके की महत्वाकांक्षा जिंदा है? नहीं, किसी भी नेता में या किसी भी साधारण कार्यकर्ताओं में महत्वाकांक्षा होना गलत बात नहीं है, लेकिन पार्टी के अनुशासन के अंदर ही वो बात होनी चाहिए। अभी यदि आप ध्यान से इस पूरे प्रकरण को देखेंगे तो कहीं पर भी ऐसी चीज नहीं आई है जो अनुशासनहीनता हुई हो। केवल सोशल मीडिया पर गाल बजाई हो रही है, कोई नहीं इधर से सर, लिख रहा अब है, ये कोई इधर से आशीष जी लिख रहा आपके है बयानों में दो कुछ। बातें अलग अलग हैं। आपने कहा कि भाई जो बात होनी चाहिए वो अनुशासन के दायरे में होनी चाहिए, फिर आपने कहा कि जो हो रहा है वो अनुशासन के दायरे नहीं में नहीं, ही मैं हो रहा है, नहीं नहीं, फिर देखिए, आपने कहा कि जो गाल बजाई मैं हो रही है वो थोड़ा सा, सोशल मीडिया पर हो रही है। देखिए, कोई भी जो घटना है वो सीधे सीधे अनुशासनहीनता के दायरे में नहीं आ रही है।
लेकिन अच्छा, जो ये हल्की फुल्की जो अनुशासनहीनता बातें की नहीं जा है रही हैं, कि जो जो हरक जो सिंह कह रहे हैं वो राजनीतिक नहीं, मैं अनुशासनहीनता नहीं आपकी है? बातों कह देता हूँ। नहीं, जो राजनीतिक व्यक्ति और खासकर वो जिनके कंधों पर पार्टी के नेतृत्व का भार है, हम्म। उनको इस प्रकार की हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। हम्म। मैं अपनी पार्टी के पूरे नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने भी इस तरह के मामलों में बयानबाजी की है, जी। उनको इससे बचना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय प्रभारी और सह प्रभारी और राष्ट्रीय नेतृत्व है हम्म। और क्षेत्रीय नेतृत्व भी है, गणेश गोदियाल जी, जी। वो इस बात का संज्ञान ले रहे हैं और ठीक इसका है आशीष जी, समाधान हम आप लोग हरीश निकाल रहे हैं। रावत जी को ये उपयुक्त निश्चित रूप उपयुक्त से मानते हैं सीएम के लिए, कि हरीश रावत जी हैं सीएम के लिए बिल्कुल पर्याप्त हैं? और नहीं वो जो नहीं, अभी आपने कहा ना। देखिए कांग्रेस पार्टी हम्म। की 2022 में भी यही पॉलिसी थी कि विधायक जब चुन के आएंगे तो विधायक दल अपना नेता तय करेंगे। पहले से किसी को भी मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट या दावेदार नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है, आप कह रही है भाई हरीश रावत जी को अभी किसी तरीके से कांग्रेस प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, वो अपने आप को ना माने कि मैं मुख्यमंत्री बनूं नहीं अगर नहीं, सरकार किसी है को तो। भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है हम अब। किसी को भी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है विधायक दल जिसका नाम तय करें जी। वो ये हरीश रावत जी हो या कोई और भी हो सकते हैं, लेकिन अभी पार्टी सामूहिक नेतृत्व में ही चल रही है। ठीक है, अच्छा बताइए आशीष जी, अभी 6 लोग दिल्ली गए और पार्टी ज्वाइन कर ली, तो संजय नेगी को लेकर फिर विवाद क्यों हो रहा है भाई? उन्हें भी करा लो ज्वाइन। अब हरीश रावत जी किसी का नाम ले रहे हैं, कोई ऐसे का नाम थोड़ी लेंगे इससे पार्टी को कोई नुकसान होगा। कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? नहीं नहीं बिल्कुल, लेकिन लेकिन मैं संजय नेगी जी या और 45 लोग, मैं उन सब की तरफ से एक स्थिति बता रहा हूँ। जिन जिन लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के लिए अपनी इच्छा जताई है, उन सब के बारे में समीक्षा और विचार विमर्श हो रहा है। जी। जिन जिन पर आम सहमति बनती जा रही है वो ज्वाइन कर रहे हैं। जी। जिन पर अभी सहमति नहीं बन पाई है उनको थोड़ा रुक के ज्वाइन कराया जाएगा। ये बिल्कुल वन फर्स्ट एंड लास्ट पॉलिसी है। हम सब लोग आम सहमति बनाकर ही काम करने की कोशिश कर रहे ठीक है हैं। आशीष जी, अब ये बताइए हरीश लेकिन रावत जी कुछ ने फिर चीजें, भरी मीटिंग में ये क्यों कहा कि भाई जिनको मैंने हाथ पकड़ चलना सिखाया, मैंने उनको राजनीति में बनाकर आगे निकाला, आज वो कह रहे हैं कि मेरे हाथ कांप रहे हैं। तो हाथ कांप नहीं रहे हैं आज मैं तो हरीश रावत इतना जी कह के? सकता हूँ कि, हाँ, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि गुरु गुड़ रह गए और चेले शक्कर बन गए। हाँ। जब चे- हम राजनीतिक परंपरा की बात करते हाँ हैं तो मतलब तो चेहरे तरक्की कर गए जो ना। गुरु हैं वो पीछे रहकर चेलों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ाते भी हैं। तो जो अच्छा। लोग हरीश रावत जी से जूनियर हैं, आज नेतृत्व उनकी और उनको जिम्मेदारी मिली है तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन ये तय है कि अनुशासनहीनता को कंट्रोल करने के लिए जो भी आवश्यक कदम है वो शीघ्र ही उठाए जाए। ठीक है, तो हरक सिंह रावत अनुशासनहीनता कर रहे हैं? नहीं नहीं, जो भी अनुशासनहीनता अच्छा, ये जो भी कर अनुशासन रहा है, समिति ठीक तय है। करेगी। ठीक है, जो भी कर रहा है अनुशासन समिति, ये देखो ये जो भी गलत बात है अगर कोई अनुशासनहीनता कर के रहा है। दायरे में, ठीक है, आप कह रहे हैं आशीष जी प्रदेश गलत गलत नेतृत्व ने बात है। यदि कोई बात कहनी है तो संजीव प्रदेश वर्मा जी, नेतृत्व ऑफिशियली खुशी तो अपनी बहुत हो बात रही कह होगी सकता आपको ये है। बताते हुए कि भाई कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है, लेकिन उस दिन तो बड़े आपकी भी टेंशन बढ़ गई थी जब ये खबर प्रचारित हुई कि भाई दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं ने बीजेपी छोड़ दी, कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उस दिन तो टेंशन मुख्यमंत्री जी की बढ़ रही थी। देखिए, सबसे पहले बात तो आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया ना, उन लोगों से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले ही उन लोगों को रिजेक्ट कर चुकी थी, एक्सपेल कर चुकी थी। और जब कोई व्यक्ति को एक्सपेल कर दिया जाता है तो उस तिथि के पश्चात उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार का ना कोई लेना न देना कोई मतलब रह नहीं जाता। और कांग्रेस पार्टी किसको अपने परिवार में शामिल कर रही है, किसको नहीं कर रही है, ये उनका आउटलुक है। उसमें हमको बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करनी भी नहीं चाहिए और हम करते भी नहीं हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की और जिस प्रकार से आम वर्ग की बात करें, खास वर्ग की बात करें और प्रत्येक वर्ग की बात करें, हर व्यक्ति एक आशा भरी दृष्टि से देखता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, एक मिनट सर, एक सेकंड मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर आपकी बात का जवाब देता हूँ। चाहे प्रधानमंत्री जी की हम बात करें, चाहे मुख्यमंत्री जी की बात करें, हमारे तो जो हम विकास का जो हमारा एक खाका है उससे प्रभावित होकर लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। और मैं सोचता हूँ ये हमारी पार्टी का एक बड़ा एक जो ऑरा है उससे प्रभावित होकर जो भारतीय जनता पार्टी की और लोग आते हैं, हम उन सबका स्वागत करते हैं। उसमें चाहे कांग्रेस के हों, यूकेडी के हों या अन्य किसी वर्ग के हों, हम सबका स्वागत करते हैं जी।
हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ सर आपसे कि भाई आपने कहा कि भाई ऑरा हमारा इस तरीके का है, तो क्या हरीश रावत पर डोरे डाल रही है क्या बीजेपी? अभी आपके मंत्री मिलने के लिए गए, समय समय पर मुख्यमंत्री मिलने के लिए जा रहे हैं, तो क्या डोरे डाले जा रहे हैं क्या हरीश रावत जी पर कि भाई आ जाइए कुछ दे देंगे? देखिए देखिए मैंने आपसे कहा भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और जो हमारे वर्क कल्चर है उससे प्रभावित होकर जो भी व्यक्ति अब स्वागत करते हैं अगर हरीश रावत जी प्रभावित होकर आए तो स्वागत है हरीश रावत जी। हाँ, जो भी मैंने कहा जो भी राहुल गांधी प्रभावित हो गए जो तो भी आगे। व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से, हमारे वर्क कल्चर से, हमारा जो काम करने की पद्धति है, जो हमारे विचार हैं, उससे प्रभावित होकर जो भी व्यक्ति आना चाहता है हम सबका स्वागत करते हैं। ठीक है मिश्रा जी, आपको क्या लग रहा है कि भाई प्रभाव इतना बढ़ गया बीजेपी का कि भाई कांग्रेस में फूट डाली जा रही है, क्या ये दाना जो है ये बीजेपी डाल रही है और कंकड़ फेंक कर डाला देखा जा रहा है, भाई लहर कितनी ऊंची उठ रही है? सचिन जी, कई राज्यों के राज्यपाल की कुर्सियां तो खाली है ही है कि नहीं? जी, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं से ये हवाएं जो उड़ रही हैं इनमें बल नहीं है, बल तो है ही है। और जहाँ तक हरीश रावत जी का प्रश्न है, आज भी कांग्रेस पार्टी में मैं ये मानता हूँ कि ऐसा सूझबूझ वाला नेता और ऐसी पकड़ रखने वाला जिसका जमीनी स्तर पर कुछ मतलब एक वजूद है और जिसने पूरे जीवन एक कांग्रेस के लिए ही जिया हो, जी, शायद ही एनडी तिवारी के बाद ऐसा कोई नेता जी, जो पूरे प्रदेश को एक साथ और विपक्ष की भूमिका में भी जो शब्द और जिस भाषा का प्रयोग करके उन्होंने पूरे प्रदेश में 10 साल का ये शासन जो है इसको चलाया है, या विपक्ष की भूमिका में शायद ही हरीश रावत के समतुल्य जाकर कोई बैठता हो। तो आप इतनी तारीफ कर रहे हैं उनकी मिश्रा जी, और एक तरफ आप कह रहे हैं कुर्सियां खाली भी पड़ी हैं, तो एक तरफ भारी भरकम उनका पूरा करियर, एक तरफ राज्यपाल की कुर्सी। अब सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हरीश रावत जी या कोई भी नेता पाला बदलने जा रहे हैं। नहीं फिसलेंगे कि नहीं फिसलेंगे? नहीं, सत्ता तो चुंबक की तरह होती है। देखिए ऑफर तो सबको जाता है। ऑफर आया है उनको, आप ऐसा कह रहे हैं? ऑफर नहीं, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, ऑफर सियासत तो, में तैर रहा है। हाँ, ऑफर तो सबको जाता होगा ना भाई। वहाँ 5-6 लोगों का एक गुट है जिसमें हरीश रावत जी, गणेश गोतिया, बड़े बड़े कांग्रेसी बह गए देश के अंदर। हाँ, प्रीतम सिंह जी, ऐसे एक पूरा कुनबा है करण महाराज जी का। और जहां तक मुझे जानकारी है तो इसमें से 60% 70% लोग तो हरीश रावत जी के ही ग्रुप के हैं। तो मुझे तो ये पूरी विडंबना लगती है कि जब प्रदेश अध्यक्ष भी उन्हीं की संस्कृति पे है जी, बाकी चीजें भी उनकी संस्कृति पे है, तो ये घटनाएं घट कैसे रही हैं? बिल्कुल। तो ये एक क्या खेमा अलग है कि भाई हरीश सिंह रावत की अपनी एक मोनोपोली है, वो जो बोलते हैं वो अपना उनका बयान होता है। प्रदेश के बड़े नेताओं में गिनती तो हरीश सिंह रावत जी की होती ही है, जी, चुनाव जीते या हारे, लेकिन हरीश सिंह रावत जी की गिनती बड़े प्रदेश के बड़े नेताओं में। बड़े मैं नेताओं दलगत की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जिस दल में होते हैं उनमें उनका वजूद होता है, ऐसा नहीं है आप उन्हें डिनाई कर सकते हो। जी, लेकिन अगर लेकिन हो सकता है कि दो लोगों के बीच में कुछ घटनाएं प्रदेश में घट जाएं और उसका फायदा सत्ता पक्ष ले ले, ऐसा भी हो सकता है। कोई ये ही नहीं है कि हरीश रावत जी के साथ ही ये घटना घट सकती है, ये घटना हरीश सिंह रावत जी के साथ भी घट सकती है। वो तो जाकर देख चुके हैं वहाँ बीजेपी में ना, सब वो कह रहे मैं देख के आ चुका हूँ, और कांग्रेस के नेता भी कहते हैं भाई हमारे नेता ने देख लिया वहाँ। अब ये भाजपा में तीसरी बार आएंगे, अगर आएंगे तो मैं आपको बताऊं, इससे पहले वो 2 बार, एक बार भाजपा में थे, फिर कांग्रेस में गए, फिर भाजपा में गए। तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए ये भाजपा और कांग्रेस और उत्तराखंड की राजनीति में एक बहुत अच्छी बात है, यहाँ किसी नेता को अछूत नहीं माना जाता। अच्छा, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं भाई, कोई तीसरी बार आए जाए स्वागत है सबका। किसी भी नेता के लिए, सबके लिए एक दूसरे के दल में बाहें खुली पड़ी हैं। ठीक है, ये केवल राजनीतिक स्तर पर विरोध होता है, बाकी ऊपरी स्तर पे सबके अपने सबसे अच्छे संबंध है। चाहे हरीश रावत जी के हों तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, या पूर्व के जितने नेता रहे हों। और एक बात मैं उत्तराखंड की जनता से और कहता हूं, एनडी तिवारी जी का जब अंतिम समय चल रहा था राज्यपाल की कुर्सी जाने के बाद, तब भी उनका कांग्रेस से मोह भंग होकर और उनको भाजपा वालों ने ही उनके लड़के को, जो बेटा था उनका, बिल्कुल बीजेपी में बीजेपी ज्वाइन करके, और अंतिम समय में वो भाजपा में ही
अंतिम सांस ली। हाँ, वो जो मैं अभी देखिए, मैं मिश्रा जी आपसे ये पूछ रहा था कि एक तरफ तो- पूरा करियर हाँ। और एक तरफ राज्यपाल की कुर्सी, तो बेटे के लिए सेक्रीफाइस हुआ ना वहां पर। तो ये बातें हैं। अच्छा, दूसरी बात और है कि कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां दोनों दलों के परिवार लड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, इनका कुनबा भी बड़ा है। कहीं बेटा लड़ेगा, कहीं बेटी लड़ेगी, कहीं स्वयं लड़ेंगे। नहीं, ऐसा तो बहुत नेता कर रहे हैं। भाई अपने ऐसे कांग्रेस में रहे, बेटे को टिकट बीजेपी से दिला रहे तो हैं। ऐसे ऐसे कई जगह हैं, दोनों ध्रुव, अगर ध्रुव मान लिया जाए तो ऐसे दोनों तरफ से है। ठीक है तो लक्ष्मी इन जी। सब बातों को लेके आपस में द्वंद्व है। जी, अब ये तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि किसके साथ कितने टिकट बढ़ते हैं, किसके साथ। जैसे जहां से सैनी साहब आते हैं वहां भी कांग्रेस में द्वंद्व चल रहा है, जहां तक मुझे खबर है। जिस व्यक्ति को रुड़की से ज्वाइन कराया है, इससे पहले जो पूर्व में तैयारी कर रहा था, उसका व्यापक स्तर पर विरोध है कांग्रेस के अंदर ही अंदर। लक्ष्मी जी, आपको क्या ठीक लग है। रहा है कि जिस तरीके से हरीश रावत का एक वीडियो है जिसमें वो भरी जनसभा में कह रहे हैं कि भाई मैंने लोगों को हाथ पकड़ करके बनाया और अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको सत्ता दिला दूंगा, ये बात कहना लक्ष्मी जी, क्या ये कॉन्फिडेंस है हरीश रावत का कि नहीं भाई अगर कांग्रेस मेरे बिना चली तो वही ढाक के तीन पात होंगे जो हो रहे हैं 2017 के बाद, और अगर मुझे कॉन्फिडेंस में लेकर के चलोगे मैं सत्ता दिला सकता हूं? क्या हरीश रावत में इतनी पावर है? सचिन, देखिए हम देख रहे हैं कि 2 बार से पहले हम देखते थे कि 5 साल कांग्रेस है, 5 साल बीजेपी है, फिर कांग्रेस है, लेकिन ये 10 सालों में आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो इनकी अपनी स्थिति है उसको ये सुधार नहीं पाए और एकजुट नहीं हो पाए, तो पब्लिक जो है विश्वास करने के लिए इन पे विश्वास नहीं किया। लेकिन ये बड़ी बात है कि हरीश रावत जी जो है एक कद्दावर नेता हैं और बड़ी उससे मतलब केंद्र से अगर उत्तराखंड में आते हैं तो उनकी मतलब उनके कद का अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन देखिए ये भी बहुत जरूरी है कि एक उम्र के बाद जो है तो उसके बाद जो यूथ जो लोग हैं उन पे मुझे लगता है कि हमें विश्वास करके उनको कुछ चीजें सौंप देनी चाहिए टाइमली। मतलब आप कह रहे हैं कि भाई लीगेसी आगे बढ़ा बढ़ा दीजिए जा- और आप जानी चाहिए। मार्गदर्शक अभी भी मंडल आप- में चले जाए बिल्कुल, अडवाणी जी की तरह। आप अभी भी अगर कई चीजों को पकड़ के रखेंगे तो देखिए विरोध बहुत जरूरी हो जाता है। सत्ता में भी विरोध हो जाता है, आपसी रिश्तों में भी विरोध हो जाता है, क्योंकि कई चीजें होती है कि हम लोग उसको पकड़ के लेके नहीं चल सकते। अब जो हरीश रावत जी की स्थिति है वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छे लीडर रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ जो है हम लोगों को कुछ चीजें चेंज करनी जरूरी हो जाती है। महत्वाकांक्षाएं जो उनकी हैं लक्ष्मी जी, वो आपको लेकिन लगता है कि वो सीएम की महत्वाकांक्षाएं भी पाले बैठे हैं? बिल्कुल, महत्वाकांक्षा ही तो हमारे लिए जो है ये विनाश का कारण बन रही है। आप ये देखिए ना, कितनी बार इनकी अंदरूनी जो है। मैं एक चीज सचिन बताऊं आपको कि अगर हम पब्लिक से भी पूछें कि क्योंकि अगर बीजेपी से मोह भंग किसी का हो गया, लेकिन एक उनके अंदर सिर्फ ये दर्द होता है कि वोट दे तो किसको दे। आप इस चीज को कहते हैं, एक जो बड़ा लीडर जो भी अगर हरीश रावत जी हो सकते थे पहले, लेकिन अब लोग देख रहे हैं उनकी स्थिति भी नहीं है उस हिसाब से। एक एज फैक्टर भी बड़ी चीज हो जाती है। लेकिन तो नहीं मान रहे हैं, तो कह रहे भाई मैं साथ रहूंगा तो ही आएगी। आप भी तो कह रहे एज फैक्टर हो रहा है। पब्लिक देख रही है, आप वो ये मेहनत देखिए में कहीं ना, पीछे पब्लिक नहीं किसको है। वोट नहीं, पब्लिक चाह के भी किसको वोट करे। एज इज जस्ट अ नंबर। वो कई बार हम देखते हैं कि भाई नंबर है बस, लेकिन आप उनकी सेहत देखिए, उनका काम करने का तरीका देखिए, तो फुल एक्टिव मोड में है। नहीं, ऐसा नहीं है सचिन। देखिए एक टाइम के बाद मैंने कहा ना कि ये जरूरी होना चाहिए कि हम लोग औरों को भी बढ़ाएं, औरों को भी आगे आने का मौका देना चाहिए। अब इस उम्र में भी अगर हम ये सोचेंगे कि हम सीएम की कुर्सी हमारे लिए है, तो जो पीछे से आपके लोग बढ़ रहे हैं उनको आप क्या सीख देंगे, आपको क्या सिखाएंगे? तो ये चीजें भी थोड़ा सा देखनी होगी। जी अंकेश भाई, आपको क्या लग रहा है कि भाई कांग्रेस के अंदर जो चीजें चल रही हैं और जो बीजेपी है पीछे पर्दे से बैठी देख रही है, हाँ भाई किसको लपकना है, तो क्या हो रहा है उस सियासत में उत्तराखंड की? भाई उत्तराखंड के परिदृश्य में आपने देखा होगा 2022 के चुनाव के पहले भी लगभग इसी प्रकार के कोई घटनाक्रम चल रहा था और रावत जी हमेशा से एक दबाव पॉलिटिक्स की तरह काम करते हैं। उनको पता है कि कब क्या करना है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हरीश रावत जी जैसे मजे हुए खिलाड़ी शायद ही उत्तराखंड की राजनीति में कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति परिपक्व राजनीतिक और चतुर राजनीतिक कोई होगा शायद, मैं मानता हूँ। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बात है, आज वर्तमान परिदृश्य में कहीं या 17 के चुनाव में आपने देखा होगा, 22 के चुनाव में आपने देखा, इस तरह से कांग्रेस हमेशा से धड़ों में बटी रही गुटबाजी में। और वही स्थिति कामोवेश इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता में है उसकी लगभग यही स्थिति है।
और अभी हालांकि ये स्थिति मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो अभी कैबिनेट विस्तार हुआ उसमें आपने देखा होगा कि मदन कौशिक जी को जो है किस प्रकार से कैबिनेट मिनिस्टर का जो उन्हें शपथ दिलाई गई, तो कहीं ना कहीं भी दबाव पॉलिटिक्स नजर आती है। त्रिवेंद्र रावत जी के खेमे से वो आते हैं और कहीं ना कहीं उनको जो है शांत करने के लिए, क्योंकि इस प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी तो बैलेंस बना रही है ना। अंकेश भंडारी आप खुद ही कह रहे हैं कि देखिए भाई त्रिवेंद्र रावत के खेमे से आते हैं, पहले मंत्री थे हटा दिया गया, नाराजगी थी, जब त्रिवेंद्र रावत सीएम थे तब तो मिनिस्टर थे ना, वो बीच में नहीं रहे, अब उनके खेमे को भी ले लिया गया। यही तो बीजेपी की उपलब्धि है कि जब टाइम आता है वो लपक लेते हैं, और कांग्रेस जब टाइम आता है तो झटके लगने लगते हैं देश प्रदेश में। उपलब्धि तो तब होगी ना सर, जब उपलब्धि तो बात तब होगी सचिन भाई की जब चीजें फेवरेबल चले। लेकिन जब चीजें विपरीत परिस्थिति में चलती तो उसे कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे बैलेंस करना होता है, ये वो चीजें दिखाती है। लेकिन बेमन का बैलेंस करना है वो भी आपने देखा होगा। ठीक है अंकेश भंडारी, में छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उस पर और चर्चा होगी कि भाई बीजेपी अपनी जगह जहां खड़ी है। अभी तो कुछ दिन पहले कह रहे थे कांग्रेस के तमाम नेता भाई बीजेपी जाने वाली है, हम आने वाले हैं, लेकिन अभी तो नेता ही नहीं संभल रहे हैं कांग्रेस के। अब क्या पता कौन नेता कहां जा रहा है, किसके पास जाएगा। लगातार अपने मेहमानों से जानने की कोशिश की कि आखिर कांग्रेस आज किस मुहाने पर खड़ी है। इसके अलावा देश के अंदर हो, वहां से भी ऐसे बड़े नेता टूटकर बीजेपी के पास चले गए। और मिश्रा जी ने तो बड़ी एक हैरान करने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ भी बताई कि भाई सियासत में खबर तैर रही है कि हरीश रावत को भी कहीं ना कहीं अब मनाने की कांग्रेस भी लगातार कोशिश करेगी और बीजेपी भी डोरे डाल रही है। अब क्या इसके मायने निकाले जाएं, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा कांग्रेस का फ्यूचर अब आने वाले वक्त में क्या होगा। भाई चुनाव आ रहे हैं 2027 के, और आप इस तरीके से लड़ना शुरू हो गए हैं, बयानबाजियाँ शुरू हो गई, बड़े नेताओं में बयानबाजियाँ शुरू हो गई हैं। तो आशीष सैनी जी, अब देखिए एक तरफ चुनाव आ रहा है, फिर चुनाव में कुछ गड़बड़ होगी तो ठीक रहा ईवीएम पर फोड़ा जाएगा, ठीक रहा प्रशासन पर फोड़ा जाएगा। भाई विपक्ष का भी तो एकजुट रहना बहुत ज़रूरी है। जिन मुद्दों को उठाकर चलना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, लेकिन झगड़ा शुरू हो गया है। आशीष जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी, आपने से मेरा क्वेश्चन सुना? नहीं मैं सुन नहीं पाया सर, हाँ, प्लीज एक बार आशीष जी मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई एक तरफ चुनाव आने वाला 27 का, और फिर चुनाव में यदि कुछ गड़बड़ होगी तो विपक्ष कहेगा भाई तो ईवीएम हैक हो गई, और भाई प्रशासन ने ज़बरदस्ती की हमारी वोट नहीं डलने दी। लेकिन विपक्ष का मजबूत रहना भी तो बहुत ज़रूरी है। सैनी जी अब बताइए, विपक्ष मजबूत नहीं होगा, चुनाव से 8-9 महीने पहले कांग्रेस यहाँ आकर खड़ी होगी बड़े नेताओं के, छोटा नहीं कह रहा हूँ, बड़े नेता प्रदेश के, फिर कैसे जीतेगा विपक्ष चुनाव? नहीं, मैं आपकी बात से पूरी सहमति रखता हूँ। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ा विकट परिस्थिति है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में अनुशासनहीनता की स्थिति देखने के लिए मिल रही है। कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा एक तरह का संदेह की स्थिति बनी है। लेकिन जो हमारा प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व है, बहुत बारीकी से इन सब घटनाओं को देखकर इसके तत्काल समाधान का जल्दी ही निर्णय आएगा और इस मामले का पटाक्षेप होगा। कांग्रेस पार्टी पर लोग भरोसा कर रहे हैं उत्तराखंड के, और हम चाहते हैं कि राज्य में एक लोकप्रिय सरकार बने जो जनता के हित के लिए काम करे। तो उसमें यदि कहीं कोई रोड़ा अटकाने की या कहीं ना कहीं मुद्दे को डाइवर्ट करने की यदि कोशिश की जा रही है तो उसका एक संगठन के अंदर ही स्थायी समाधान ढूंढा जाएगा, ताकि सामूहिक नेतृत्व की जो भावना है उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़े और उसी के आधार पर संगठन को बनाने और प्रत्याशियों के चयन का काम किया जाना चाहिए और किया जाएगा भी। ठीक है, अब ये बताइए सर, मैं आपसे भी थोड़ा सा पूछ लेता हूं कि भाई जो हरक सिंह रावत ने कहा है, क्या कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता भी उससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? देखिए उन्होंने कहा कि भाई पार्टी जो है किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, और चाहे कोई रहे या ना रहे पार्टी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा किसी को गलतफहमी या घमंड नहीं होना चाहिए कि वो नहीं होगा तो पार्टी खत्म हो जाएगी। क्या ये बातें प्रदेश के बड़े नेता के लिए बोली जा रही है और आप इससे सहमत हैं हरक सिंह रावत जी के बयान से? देखिए डॉक्टर हरक सिंह रावत ने जो वक्तव्य दिया है ये सभी राजनीतिक दल के लिए है। राजनीतिक दल की विचारधारा पूरे संगठन से चलती है, चाहे वो कोई भी दल हो, उसमें कांग्रेस पार्टी प्रमुखता से शामिल है। और अगर सामूहिक नेतृत्व में कोई भी व्यक्ति उसमें मैं भी शामिल हूँ, अगर हम ये कहें कि पार्टी मेरे ही भरोसे चल रही है तो ये मेरा भ्रम हो सकता है।
लेकिन असलियत ये है कि पूरी पार्टी, पूरी विचारधारा बहुत सारे लोगों के जन समर्थन से और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और संगठन से चलती है। जी हम सब लोग इस बात को लेकर, कांग्रेस पार्टी के लोग सहमत हैं कि सामूहिक नेतृत्व से ही निर्णय लिए जाने चाहिए। उसी सामूहिक नेतृत्व से निर्णय लेने में हो सकता है कुछ कठिनाई का सामना करना पड़े, जी लेकिन उस कठिनाई से आगे निकलकर एक बेहतरीन संगठन और बेहतरीन निर्णय जी। लेने में थोड़ी सी जो तो- कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि अभी हमें कड़वी दवाई पीनी पड़ रही है, लेकिन इसके जो समाधान है वो निश्चित रूप से बेहतर ही तो होंगे। अभी ये कोई भी बताइए, ऑर्गेनाइजेशन हाँ, अगर वो जी आशीष जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उन्होंने ये भी कहा भाई अगर हरीश रावत जी विश्राम लेना चाहते हैं तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई वो तो कह नहीं रहे कि मुझे विश्राम दे दो, आप जबरदस्ती उन्हें कह रहे हैं आप विश्राम ले लो, विश्राम ले लो। वो तो खुद चाहते हैं कुछ बड़ा हो जाए प्रदेश में। नहीं, देखिए हरीश रावत जी ने जो अपनी पोस्ट में लिखा वो कांग्रेस पार्टी की एक्टिविटीज का हिस्सा नहीं है, वो उनके व्यक्तिगत हिस्से हैं। अच्छा, आप उनके वो बयान अपने को आप व्यक्तिगत मान रहे हैं? राजनीतिक रूप से नहीं, मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि ये पार्टी के अंदर इस तरह के निर्णय नहीं होते। ये अच्छा। पार्टी की कोई सहमति नहीं है, ना तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी से या राष्ट्रीय अध्यक्ष से या किसी से भी कोई ऐसा विचार विमर्श किया हो या कहीं पर ऐसा प्रावधान किया गया हो कि आप 15 दिन की छुट्टी पर चले जाइए। आप ये आपका निर्णय व्यक्तिगत है, लेकिन इसको लेकर संगठन के अंदर एक गुटबाजी को बढ़ावा देना या गुटबाजी को स्थापित करना, इसको कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहा है। हम लोग निश्चित रूप से प्रत्येक मिश्रा जी, निर्णय में सामूहिक भागीदारी, जो सबकी बात जो आशीष सैनी जी भागीदारी है कह रहे हैं, उसको वैसे सुनिश्चित आशीष जी करेंगे। बड़े मुखर होकर बोलते हैं और यही इनकी खासियत भी है कि जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं। लग रहा है कि भाई कह रहे हैं कि इतना टाइम, लगभग 60 वर्ष का टाइम, जो खुद भी लिख रहे हैं कितने टाइम जो है परिणय सूत्र बंधन में बंधने के बाद, निरंतर काम करने के बाद मैं थोड़े ब्रेक पर जाना चाहता हूं। और कह रहे हैं कि प्राइवेट जो उनका बयानबाजी है फेसबुक पर जो लिखा है, अभी सैनी जी भी कह रहे हैं ये इनकी व्यक्तिगत है, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी से नहीं पूछा। आज हरीश रावत जी को साइड करने की कोशिश हो रही है। कोई व्यवस्था राजनीतिक दल की गतिविधियों में है ही नहीं। आपको अगर व्यक्तिगत काम से जाना है तो आप कोई भी व्यक्ति हो, मैं भी हूँ, उसमें इस चले जा मामले में सकता है। ठीक कोई बात कर रहे हैं। पार्टी कोई हमसे वो ये 24 कह रहे घंटे हैं कि नौकरी थोड़ी ना व्यक्तिगत करा रही है। आधार है। जैसे कोई भी राजनीतिक अगर एक्टिविटिस्ट है और वो अपनी छुट्टी चाहता है कि 15 दिन की छुट्टी लेना चाहता है तो ले सकता है। उसको ये पूरा अधिकार, छुट्टी पूरा ली क्यों जा रही है मिश्रा जी? पूरा- वही तो कहानी है। उन्होंने कहा भाई मैं तो लगभग 50 साल से ज्यादा काम कर रहा हूँ, मैं छुट्टी कभी नहीं ली, आज ले रहा हूँ। सर वो प्रेशर पॉलिटिक्स है, प्रेशर बना रहे हैं प्रेशर पॉलिटिक्स है आला कमान पर। आला कमान पे। यहाँ के जो 4-5 नेतृत्व हैं और उन पे ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है और प्रेशर पॉलिटिक्स घर के मुखिया का बनाना स्वाभाविक है। वो घर और का राजनीति में वही जिंदा रहता है जो प्रेशर बना प्रेशर पाए। बना पाए। तो वो कोई गलत चीज नहीं कर रहे हैं। वो आपके घर का अगर कोई बुजुर्ग है तो अगर आप 10 जवान घर में हैं और आपका बुजुर्ग है तो पिता भी हो सकता है, आपका दादा भी हो सकता है, वो भी प्रेशर पॉलिटिक्स बनाता है, खाट पे बाहर बैठ जाता है कि आज खाना नहीं खाएंगे। तो प्रेशर बनाए किस लिए जा रहा है? क्या डिमांड है हरीश रावत की? अब हरीश रावत चूंकि अभी तक जो पिछले 10 साल में रहा कि हरीश रावत माने कांग्रेस और कांग्रेस माने हरीश रावत। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, अगर हरीश रावत ना हो, मान अब लीजिए अभी जो जैसे बातें चल सैनी रही साहब हैं- आज कह रहे हैं ना कि सामूहिक नेतृत्व है, तो जो व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में रहा हो वो समूह के नेतृत्व में चला, तो शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा नहीं, वो जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, वो गर्माहट है, वो पद है, क्या उसका मोह, वो लालच छोड़ नहीं पा रहे हैं रावत जी? देखिए इस विषय में तो बोलना रावत जी को ही अच्छा रहेगा कि छोड़ पा रहे हैं कि नहीं छोड़ पा रहे नहीं, हैं। देखने में activities से तो नहीं लग रहा ना। देखने में ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो चाहते हैं कि सत्ता अगर आए तो उनके आसपास रहे। बिल्कुल सही बात, अगर बने भी तो उनका बने। हाँ, मान लीजिए सत्ता अगर वो आए नहीं तो आए, उनके आसपास रहे। वो नहीं तो मेरा हाँ, जैसे होल्ड होना चाहिए। करण महाराज जी रहे प्रदेश अध्यक्ष, तो उनको जब जाने का वक्त हुआ तो गणेश गोदियाल जी भी आ गए। और शायद सैनी जी अच्छी तरीके जानते होंगे कि गणेश गोदियाल जी भी अगर अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले किसी से मिले तो हरीश रावत जी से मिले। और उनकी मतलब एक तरीके से उनकी पूरी सहमति थी गणेश गोदियाल जी के लगे, जी गणेश गोदियाल जी के नाम पे। तो ऐसे ही पूरे प्रदेश में जी। अब उसमें जैसे प्रीतम सिंह जी हैं या हरक सिंह रावत जी हैं, तो ये अलग अलग ध्रुव है। ये सत्य है, ये सत्य है कि ये अलग अलग ध्रुव है, ये अलग अलग पोल है। इकट्ठे रहेंगे तो मजबूत भी तो रहेंगे। अब ये तो जनता, उत्तराखंड की जनता तय करेगी कि आने वाले समय में अगर असदुद्दीन ओवैसी और ये जो
चंद्रशेखर आजाद, हाँ चंद्रशेखर जी, इन लोगों का गठबंधन हो जाता है और पश्चिमी उत्तराखंड या ये जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगर ये किस हिसाब से चुनाव लड़ते हैं और ये कांग्रेस को कितना डेंट पहुंचाते हैं, ये तय करेगा। ये तय। संजीव वर्मा जी ये बताइए, जैसे भाई पहले कहते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तो क्या वो उत्तराखंड में भी ये बात लागू होती है क्या कि भाई कांग्रेस जो है वो हरीश रावत है, अगर हरीश रावत नहीं है तो कांग्रेस नहीं है, इतना मजबूत आप उनको मानते हैं? सचिन जी देखिए, ये तो सर्वविदित है कि हरीश रावत जी कांग्रेस पार्टी के वयोवृद्ध नेता हैं, बड़े नेता हैं और उनके ही नेतृत्व में आज तक कांग्रेस पार्टी चलती रही, एक तरह से वट वृक्ष और बरगद के रूप में वो रहे। हाँ, लेकिन वो बरगद का वृक्ष भी साबित हुए जिन्होंने किसी को पनपने भी नहीं दिया जी। और इतने नेता तो बैठे थे मंच पर, कौन कम है उनमें से? सब एक से एक धुरंधर है वहां दिल्ली बैठे थे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन एक चीज और भी है, जैसा भी आपने बोला इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो कांग्रेस पार्टी में समय और काल के हिसाब से ये और जगह परिस्थितियों के हिसाब से नारा चेंज होता रहता है। नहीं तो चेंज हो गया ना, मुसलमान इज कांग्रेस, कांग्रेस इज मुस्लिम, वो तो नारे लगने शुरू हो गए साउथ से। जैसे अभी यहाँ बोलते हैं कि कांग्रेस मतलब हरीश रावत, हरीश रावत मतलब कांग्रेस, तेलंगाना में बोलते हैं मुस्लिम मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुस्लिम, तो हर जगह परिस्थिति के हिसाब से इनके वो चेंज होते रहते हैं। और कुल मिलाकर तो इंदिरा वो जो गांधी परिवार है, गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही पूरी की पूरी कांग्रेस की पॉलिटिक्स चलती है। तो सर एक बात बताइए, एक प्रश्न का जवाब मेरे दे दीजिए। हाँ जी। हरीश रावत जी चूंकि बहुत बड़े 60 वर्ष का इनका राजनीतिक करियर रहा, तो राज्यपाल के लिए उपयुक्त है कि नहीं है? देखिए सचिन जी, नहीं इनके बात का जवाब दे दीजिए। सचिन जी, मैंने अभी 2 दिन वॉलेंट्री दे सकते हैं आप सचिन जी, अभी जैसे आपने उनको एक मिनट सचिन जी, अभी 2 दिन पहले आपके यहाँ डिबेट थी और डिबेट इस बात पे थी कि ये जो आना जाना वाला जो विषय था, जी। कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से जा रहा है, तो मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी दोबारा बोल रहा हूँ, मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ कि काला दिवस कांग्रेस भवन में बहुत शीघ्र होने वाला है और कुछ इतना बड़ा घटने वाला है, तो उसके सूत्रधार आप ही होंगे। कुछ इतना बड़ा घटने वाला है कि कांग्रेस भी हतप्रभ रह जाएगी, अरे ये क्या हो गया। अच्छा, बहुत बड़ी खबर आप भी दे रहे हैं जी, ठीक है। अच्छा, और कुछ खबरें तो हमारे पास भी अच्छा ये बताइए जी, दूसरी बात ये है कि कांग्रेस देखिए अंतरकला से आज की नई बात नहीं है, पहले से जूझती रही है। कांग्रेस में खेमाबाजी है, गुटबाजी है, न छोटे का मान है न बड़े का सम्मान है और एक नेता दूसरे नेता को आईना दिखा रहा है। ठीक है, अभी जैसे हरक सिंह रावत जो लगातार हरीश रावत जी को आईना दिखा रहे हैं और वो एक तरह से जैसे उकसाना होता है ना, उकसाने वाला भाव से उन्हें बोल रहे हैं कि इंदिरा गांधी चली गई, इंदिरा गांधी चली गई, उसके बाद भी कांग्रेस है, तो हरीश रावत भी चले जाएंगे, हरीश रावत भी चले जाएंगे तो कांग्रेस रहेगी। तो एक तरह से उन्होंने पूरी कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया, पूरा कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया और हरीश रावत जी को आईना दिखाने का काम किया और हरीश रावत जी को भी एक तरह से अपमानित करने का काम किया। और अभी कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता आशीष सैनी जी बैठे हैं, उन्होंने भी इस बात को लगातार दोहराते हुए कहा है कि हरक सिंह रावत भी अनुशासनहीनता कर रहे हैं और हरीश रावत जी भी अनुशासनहीनता, हरीश रावत जी भी अनुशासनहीनता, इन्होंने हरीश रावत जी आशीष जी एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने अभी हरीश रावत जी को भी। अच्छा एक मिनट आशीष जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, जरा आप भी सुन लेना। आशीष जी एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जरा आप भी। अरे सर आप ही बता दी ना संजीव वर्मा जी, बड़े बरगदों को, वरिष्ठ नेताओं को साइड में कैसे लगाया जाता है? आप कितने पार्टी ने तो लगा रखे हैं, तो आप बता दीजिए, आशीष जी भी लगवा देंगे।
देखिए नहीं, मैं तो कांग्रेस पार्टी नहीं सर, अरे पूछ लीजिए ना, वो काम कर चुके हैं 2014 के बाद, देखिए थोड़ा तजुर्बा है, इनसे ले लीजिए आप। देखिए कांग्रेस पार्टी तो अनुशासनहीन पार्टी है, डस्टबिन है, और दुनिया भर का कूड़ा नहीं, करकट, देखिए अगर सचिन जहाँ जी आपने दुनिया भर के भाजपा के कूड़े प्रवक्ता करकट को को केवल जब कांग्रेस के खिलाफ बकवास जगह करने की के लिए बिठा आवश्यकता रखा होती है तो ये डस्टबिन में ही अपने जाता काम है, करते रहेंगे। वो ये डस्टबिन ये सरकार चलाने वाली वो पार्टी जो डस्टबिन केंद्र और में ही राज्य में जाता है। सरकार में है, इनके वरिष्ठ विधायक घाम ताप रहे हैं। हमारे यहाँ कम से कम कांग्रेस में हरीश रावत जी 15 दिन की छुट्टी तो ले रहे हैं। इन्होंने जो परमानेंट वनवास दे रखा है अपने वरिष्ठ नेताओं को, उसके बारे में क्यों नहीं विचार सर वो तो करते? छुट्टी पे चले गए सारे। हरीश विनय रावत जी कटियार, 15 दिन विनय का उपवास कटियार, रखा है सर ना। अरे विनय अरे कटियार आप जो बड़े नेता आप हैं, हरक सिंह की बात हैं, करिए, हजारों से। आप वो हरीश तो रावत भूख से की तड़प बात रहे करिए, हैं। हरक उनकी सिंह और चिंता हरीश कीजिए, रावत की बात उनके करिए बारे ना, में बोलिए। उन दोनों में आपको खाली कांग्रेस अनुशासनहीनता ऐसी कौन है, कर रहा है? कांग्रेस के अलावा अभी कुछ आपने आता भी है नहीं एक आता। मिनट वर्मा जी, किसको मैं बोला जेल था? जी से भी जवाब भाजपा लूंगा। की हरक नीति सिंह है को सचिन बोला जी था या कि हरीश केवल रावत को अपने बोला उन था? प्रवक्ताओं को इस बात भेजती है का जो जवाब बेतुकी दीजिए, बात करते हैं। इस बात का जवाब दीजिए ना। आप बेतुकी बात मत कीजिए ना। अरे आप जवाब दीजिए आप ना। अपना ही बताइए। मुन्ना सिंह चौहान जी ने खनन के मामले मेरे में बोला, भाई अभी आप आपके जवाब सांसद दीजिए, खनन के आप मामले इस में बात बोल का रहे हैं, जवाब तो दीजिए। आप उसके बारे अभी में आपने बताइएगा। अनुशासनहीन सर। बोला, तो और दुष्यंत अनुशासनहीन गौतम को किसको किस श्रेणी बोला में आपने? रखेंगे? हरक सिंह रावत को बोला या आप तो हरीश रावत दुष्यंत को बोला? गौतम किसको बोला? पहले इस दिखाई बात का नहीं दे जवाब रहे दो हैं। आप। आपके पार्टी के वीआईपी दिखाई नहीं दे रहे, आपको ठीक है, पार्टी का एक भ्रष्टाचार मिनट आशीष दिखाई जी, नहीं दे रहा। अंकेश भंडारी, जो आपको आपके क्या ही लगता है विधायक कि भाई उजागर ये कर रहे हैं। जो डोरे डालने की कोशिशें हो रही हैं, क्या इसके पीछे बीजेपी भी हो सकती है, या भाई हरीश रावत जी खुद ही नाराज हैं, या फिर ये दौर पार्टियों में आम होता है? आप भी पार्टी से आते हैं तो ये चीजें आम है पार्टी में, और ये अंदर की बातें हैं तो पार्टी सुलझा लेगी। सचिन जी मैं यही कह रहा हूँ कि ये किसी भी राजनीतिक दल में जी। एक सामान्य घटना है। हम लोग इसको 2-3 दिन में सामूहिक नेतृत्व की जो अवधारणा है जी। उसको स्थापित करते हुए सुलझा लेंगे। लेकिन आंतरिक इसका मतलब ये लोकतंत्र नहीं कि वाले लोग भाजपा हैं। प्रवक्ता बैठकर यहाँ कांग्रेस को कोसना शुरू कर दे। अरे महाराज, आपकी 47 ये विधायकों की आंतरिक सरकार है, लोकतंत्र वाले केंद्र हैं। में आपकी ये सरकार सर, है। एक आपके मिनट वर्मा जी, एक मिनट सारे को बोलिए। घाम ताप रहे हैं, ये एक दूसरे घाम को ताप रहे कोसते हैं हैं और और एक फिर दूसरे कहते को हैं आप आंतरिक 15 लोकतंत्र। 15 दिन के ठीक अवकाश है, की बोलिए बात कर रहे हैं। उन्हें सचिन भाई, परमानेंट वनवास में दिया जो गया है। वर्तमान परिदृश्य है, पहले भी मैंने कहा था, जिस प्रकार से हरीश रावत जी एक मजे हुए नेता हैं और प्रदेश के आप हर कोई जानता है एक बरगद के पेड़ की तरह इस प्रदेश में हैं। उत्तराखंड में उनसे मुझे लगता है कि आज के इस दौर में उनके बराबर कोई नेता यहाँ पे पैदा हुआ हो शायद ही उत्तराखंड के इतिहास में अभी, जो मुझे लगता है वर्तमान परिदृश्य में। और जहाँ तक हरीश रावत जी जितना बेहतर वो जानते हैं पॉलिटिक्स, मेरे ख्याल से कोई और ऐसा भी कोई नेतृत्व हो, क्योंकि जब भी उन्हें अपनी बात मनानी होती है तो वो कुछ ना कुछ करके अपने नेतृत्व से, शीर्ष नेतृत्व से किसी न किसी प्रकार से अपनी बात मना ही लेते हैं। 2022 का मैं किस्सा बता रहा हूँ आपको। 2022 में जो है उत्तराखंड क्रांति दल से जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, उस समय जो हमारे अध्यक्ष थे काशी सिंह आर्य जी, 4 बार के विधायक रहे हैं, उनसे भी मिलने गए थे वो। और इसी प्रकार की सेम जो आज जिस प्रकार से पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो, तो इसी प्रकार की उस समय भी उनका एक वो था कि भाई मुझे किस प्रकार से शीर्ष नेतृत्व से अपनी बात मनानी है। और ये हर किसी पार्टी में होता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए त्रिवेंद्र रावत जी का रवैया देखिए। लेकिन जो ये मुलाकातें हो रही हैं, क्या ये सिंपल मुलाकातें हैं, गुलदस्ते दिए जा रहे हैं मंत्री, ये एक शिष्टाचार है? बिल्कुल सचिन भाई, या भाई तस्वीरों के मायने होते हैं अंकेश भंडारी राजनीति में? देखिए दबाव पॉलिटिक्स, यदि कोई प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक ये राजनीति में शिष्टाचार भेंट भी होती है। और राजनीति में जो है मायने निकलते हैं, आपकी बात सही है। लेकिन किस प्रकार से एक ऐसा खाटी नेता जिसने जो है पूरा जीवन अपना जो है कांग्रेस पार्टी को दे दिया है, तो मुझे नहीं लगता वस्तुतः कि जिसमें जो उत्तराखंडियत की बात करता है या कांग्रेस की बात करता है या उसकी बात करता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपना विचार इस 60 साल के पूरे राजनीतिक जीवन में वो अपना विचार बदल सकता है। मुझे लगता है कि देखिए विचार बदलना अलग है, महत्वाकांक्षाएं हो सकती है। और जहां तक मुझे लगता है अभी कांग्रेस में जो है अहम का एक टकराव हो सकता है कि अहम का एक टकराव है, उसके कारण भी विपक्ष को नुकसान होता है ऐसी घटनाओं से, जो ऐसी हरकतें होती हैं, ऐसे बयान होते हैं। तो देखिए पार्टी को डैमेज तो होता ही है। अब वो कैसे वो डैमेज अपने संतुलन बैठाते हैं, वो उनका अपना आंतरिक मामला है। और जहां तक उत्तराखंड क्रांति दल की दृष्टि से मैं बोलूं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में भी जिस प्रकार से बिखराव दिख रहा है, उसका कहीं ना कहीं जो है 27 में उत्तराखंड क्रांति दल को एक एडिशनल एडवांटेज मिलने वाला है। कांग्रेस की फूट का फायदा यूकेडी को हो रहा है। बिल्कुल यूकेडी को दिखेगा उसका फायदा। आप भी तोड़ लीजिए 4-5 नेताओं आने वाले समय में सचिन भाई आपको दिखेगा ये आ रहे कांग्रेस के नेता निश्चित दिखेगा। कांग्रेस के बीजेपी के भी आएंगे। बीजेपी के भी आएंगे। बिल्कुल आप इस चीज को भी देखना। और आने वाले समय में इसका एडिशनल जो एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, लक्ष्मी मिश्र जी, अब ये बताइए भाई, हरीश रावत जी जो हैं मुख्यमंत्री से 2-3 बार तो खुद मैंने ही देख लिया कि उनकी तस्वीरें उनके साथ आ रही हैं, वो उनके घर भी जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। अभी बीजेपी के मंत्री जो बने हैं वो भी मिलने के लिए जा रहे हैं। तो ये कहानी जो चल रही है किसी और
कांग्रेस के नेता से भी मिलने जाते हैं क्या मुख्यमंत्री जी, या जो मंत्री बने हैं किसी और नेता के घर भी गए हैं क्या? आप तो इतने लंबे टाइम से जर्नलिज्म देख रही हैं यहाँ पर। देखिए सचिन, मिलने जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सीएम है देखिए, और वो विपक्ष के बड़े नेता रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो आप रिगार्ड करने के लिए, एक सम्मान के लिए उनके यहाँ जा रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरीके से राजनीति हो रही है हमारे प्रदेश में, वो बड़ी चीज़ है। वो बड़ी चीज़ क्या है कि अगर आपके मन में नहीं है तो आप प्रेशर, आप हरक सिंह रावत जी को देखिए कि इतने साल वो सत्ता से दूर रहे पर बिल्कुल शांत थे, जैसे ही चुनाव आया तो एकदम वो उनका रूप ही चेंज हो गया। तो सबसे बड़ी बात है कि ये भी एक प्रेशर वाली जो पॉलिटिक्स है वो है। दूसरी, हरीश रावत जी जो आए बगाए वो देखते रहते हैं, हम कुछ ना कुछ लगे थे। जो सुनने में जो आया है कि भाई उनको 3-3 वो चाहिए, टिकट चाहिए 3-3 सीट के लिए, लेकिन वो हकीकत क्या है वो तो उन्हें पता होगा। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं, बड़े लीडर होने के साथ साथ उनको तब ज्यादा बेटर होता है वो अपनी पार्टी के लिए सोचते कि हमारी पार्टी आज कहाँ स्टैंड कर रही है। एक भी उन्होंने मुद्दा ऐसा नहीं उठा रहे हैं कि जिसपे पब्लिक उनको नोटिस करे। आपको लगता है लक्ष्मी जी, आप ये बड़ी बात कह रही हैं कि हरीश रावत जी सिर्फ अपने लोगों को चाहते हैं, भाई इनको टिकट मिले, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता, अगर प्रदेश की राजनीति की चिंता नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता तो आज कांग्रेस के ये हाल नहीं होते। देखो, बिखराव सबके सामने है। अगर उनको एकजुट करना था तो आपको कांग्रेसियों को करते। जितने वो दिल्ली से अपनी बातें मनवाते हैं, या इन्होंने अपने कैंडिडेट, इनको सीट चाहिए, अपने कैंडिडेट इनको अध्यक्ष चाहिए, तो उस हिसाब से अगर वो इतना जो ये सब कर रहे हैं तो उतना वो सिर्फ पार्टी को मजबूत करने के लिए करते। तो 2027 सामने है, अभी भी सारी अपनी इच्छाएं छोड़ करके पार्टी के लिए करते। बिल्कुल, उसके बावजूद भी पब्लिक अगर ट्रस्ट भी करेगी तो किस पे करेगी? वहां पे अपना पहले से इतना बिखराव है तो पब्लिक को साधने का कोई काम नहीं है। भाई तो पहली लड़ने लग गए, ये क्या प्रदेश को पब्लिक को साधने का कोई काम नहीं है। तो इतने सारे मुद्दे हैं हमारे प्रदेश में, लेकिन कहीं किसी मुद्दे पे इस तरीके से एग्रेसिव होकर उन्होंने कहीं बात नहीं रखी है। लेकिन फिर अंदरूनी कलह है तो कहीं ना कहीं प्रदेश को तो पीछे लेके जा रहे हैं ना। कांग्रेस की पार्टी की बात कर रही हूँ तो प्रदेश में उनकी स्थिति जो है वो सब लोग देख रहे हैं, तो ये सुधारनी बहुत जरूरी है। मिश्रा, जब ये बताइए, जब आदमी उम्र के इस पड़ाव पर आता है तो वो ज्यादातर कोशिश करता है कि भाई चले मुझे ना मिले तो मेरे बच्चों को मिल जाए, मेरे बच्चे सेट हो जाएं। और कई ऐसे नेता हैं देश के अंदर जो बीजेपी के साथ चले गए, अपने बच्चों को सेट कर रहे हैं। तो क्या उस मुहाने पर खड़े हैं आज हरीश रावत जी? देखिए, इस विषय में कहना बहुत करीब से ये है कि अभी बेटी उनकी विधायक है, बेटा भी उनका चुनाव लड़ा था और खुद भी चुनाव लड़ते हैं। तो अब चूंकि राजनीतिक घराना है तो हर व्यक्तियों की अपनी महत्वाकांक्षा है, वो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन कांग्रेस के विषय में इतना ही कहना है कि कांग्रेस उठाती अपने को मजबूत करने के लिए बहुत ठोस कदम उठाती है, लेकिन कदम इतने ठोस होते हैं कि उठ नहीं पाते। आप समझ रहे हैं ना जी। कांग्रेस अपने को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाती है, लेकिन कदम इतने ठोस हो जाते हैं कि वो उठ नहीं पाते हैं जी। अभी जैसे सामूहिक नेतृत्व की बात की गई तो लगभग हर क्षेत्र को छुआ गया, जौनसार छुआ गया, गढ़वाल छुआ गया, पौड़ी कुमाऊं छुआ गया, तो हर क्षेत्र को छुआ गया और वहां से एक नेतृत्व डेवलप करके लाया गया। लेकिन क्या ये जो पंच नेतृत्व बनाया गया ये एकजुट रह पाएंगे तभी तो वोट में कन्वर्जन हो पाएगा। ये फूट तो नुकसान देगी ना। हाँ, महत्वाकांक्षा किसी भी चीज में आप घर में अपनी महत्वाकांक्षा रखिए तो घर में स्थिति खराब हो जाती है, बंटवारा हो जाता है। ठीक है, आप समाज में आप इतने बड़े नेता तमाम चीजें बोल रहे हैं, सब लोग यहाँ बैठे हैं डिबेट पर, तो क्या हरीश रावत जी बात नहीं समझ रहे कि आपकी इन बातों से क्या होगा? और हरक सिंह रावत को भी कहा भाई उनको नकारा नहीं जा सकता। देखिए, छोटे मोटे नेता लड़े तो बात अलग है। देखिए, कुछ चीजों पे दूध की जली बिल्ली जो भी मट्ठा भी फूंक के पीती है ना। तो अभी कहानी क्या है, 2012 में जब पहली बार उनके पास सत्ता आई तो मुख्यमंत्री का जो सबसे चर्चित चेहरा था वो हरीश रावत ही था जी। तो हरीश रावत जी की जगह पे कौन बन गया? विजय बहुगुणा जी। हरक सिंह रावत जी का एक इंटरव्यू भी आया कि मुझे बनना था लेकिन लास्ट जाते जाते और विजय बहुगुणा जी हो गए। फिर विजय बहुगुणा जी को जाते जाते हरीश रावत जी के हाथ में सत्ता आई। तो ये तो एक कहानी चलती रही जी। लेकिन आज की स्थिति ऐसी नहीं है। आज भी ये जो सामूहिक नेतृत्व में किसी भी तरीके से सत्ता आती है, अगर सत्ता आती भी है तो कौन मुख्यमंत्री होगा, जनता किस फेस पे जाएगी? बिल्कुल, अभी सर उस पर ही विवाद शुरू हो गया। हाँ, अब किस पे विश्वास करेगी? क्या हरक सिंह रावत जी मुख्यमंत्री होंगे
कि प्रीतम सिंह जी मुख्यमंत्री होंगे। जैसे अभी सैनी साहब ने कहा, बड़े नेता हैं कांग्रेस के ये, कि इन्होंने ही कहा कि हमारे जब विधायक दल आएंगे तो हम तय करेंगे। जी, तो जी, जनता किस पे किसके साथ जाएगी? चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अंकेश जी, आशीष जी, राकेश मिश्रा जी, लक्ष्मी जी, संजीव वर्मा जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और सवाल ये है कि जो अभी बीजेपी के यहाँ पर प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई बड़ा झटका देने वाले हैं, काला दिवस मनेगा कांग्रेस में, क्या उसकी तैयारियां हो रही हैं? और ये जो बयानबाजी है, जो गुटबाजी है, इससे कितना नुकसान कांग्रेस होगा? आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।